नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। सेना पर बयान देने वाले नफरती मंत्री, कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देने वाले नफरती मंत्री विजय शाह पर क्या अब कार्रवाई होने वाली है? क्या उनकी गिरफ्तारी होने वाली है? और क्या ये गिरफ्तारी अब बिहार से होने वाली है? अब आप कहेंगे बिहार का जिक्र क्यों? उनके खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया, मध्य प्रदेश में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, मध्य प्रदेश से पूरी उनके ऊपर कार्रवाई की बात चल रही है, तो फिर बिहार से गिरफ्तारी का जिक्र क्यों? दोस्तों, दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और एफआईआर एक नहीं कई धाराओं में दर्ज की गई है। ये वीडियो में आपको आगे मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि 7 दिन बीत चुके हैं। अब तक ना तो उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से, ना तो वहां के मुखिया यानी कि मोहन यादव की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई की बात कही गई है। जब पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं तो सीधे लहजे में उनका कहना है कि कोर्ट की तरफ से जो कहा गया है, जो आदेश दिया गया है, उनका हम पालन कर रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक पत्रकार उनसे सवाल पूछता है। 2 दिन ये पुराना वीडियो है, आपको दिखाया भी था पहले। जब इसमें सवाल पूछा जाता है तो किस लहजे में, किस तल्ख के साथ वो जवाब देते हैं, पत्रकारों को हड़काते हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे सवाल पूछा जाता है उस वक्त भी वो मुंह घुमाकर चल देते हैं। तो अब तक ना तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई की गई, ना केंद्र सरकार की तरफ से, बीजेपी के आलाकमान की तरफ से अब तक इस पे कोई ना तो जिक्र है, ना कार्रवाई की बात है। चुप्पी लगाए बैठे हैं, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे तमाम मध्य प्रदेश के बड़े चेहरे हों, बड़े लीडर हों। लेकिन अब बिहार से जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो विजय शाह की मुश्किलें बढ़ा सकती है। ये खबर देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। एमपी के मंत्री विजय शाह पर बिहार में मुकदमा, कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देना महंगा पड़ा। ये हेडिंग है, जिसके बाद आगे नीचे जो है वो खबर पढ़िए आप। विजय शाह के खिलाफ मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया है। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के नगर थाना अंतर्गत पक्की सराय के निवासी, वो पक्की सराय के रहने वाले थे जिन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं मुजाहिद ताहिर, जिन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है। और एफआईआर दर्ज करवाने के बाद उनका क्या कहना है ये सुन लीजिए आप। लेकिन बीजेपी के जो कैबिनेट मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने बयान दिया है एक सभा में कि उन्हीं के बहन को, आतंकवादी के बहन को वहां भेज के, पाकिस्तान भेज के और उनको जो है पराजित करने का काम किया गया है। तो ये पूरी तौर से जो है महिला का अपमान है, कर्नल सोफिया जो है उनका अपमान है, पूरे देश का, राष्ट्र का ये जो है अपमान है। इसी अपमान की वजह से आज हम आहत होकर मुजफ्फरपुर न्यायालय में जो विजय शाह पर केस किया है। तो सुन लिया आपने उनका बयान, जिन्होंने विजय शाह पर एफआईआर दर्ज करवाई है। एक नहीं कई धाराओं में, धाराओं का जिक्र अभी मैं आगे वीडियो में करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो एफआईआर दर्ज की गई थी, उस एफआईआर को लेकर भी वहां के जो हाई कोर्ट है वो पुलिस प्रशासन को हड़का चुके हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से जो ये एफआईआर दर्ज की गई है, इसके जो शब्द हैं, जो इसमें लिखा गया है, वो इस कदर लिखा गया है कि आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में इस एफआईआर को कभी भी खारिज किया जा सकता है। यानी कि मंत्री विजय शाह को बचाने की पूरी कोशिश है। हालांकि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि इस एफआईआर की जगह आप दूसरा एफआईआर फटाफट दर्ज कीजिए। पहले 4 घंटे की बात कही थी कि 4 घंटे में एफआईआर दर्ज करना है। इसके बाद ये कहा गया कि एफआईआर नहीं चलेगा, दोबारा से एफआईआर दर्ज कीजिए। इस बीच मंत्री विजय शाह सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे, वहां से राहत नहीं मिली, उल्टे पैर वापस आए थे, फिर हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया कि दोबारा से एफआईआर दर्ज कीजिए। इस बीच अब बिहार से जो खबर निकल कर आई है वो अब विजय शाह की मुश्किलें बढ़ा सकती है। अब कई धाराओं में जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वो धाराएं कौन सी है जिसके तहत एफआईआर दर्ज की गई है? बीएनएसएस की धारा 252, 296B, 197C, 124A, 295A, ये तमाम धाराएं हैं जिसके तहत एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन दोस्तों, जब पूरा देश, पूरा विपक्ष, बीजेपी के कई नेता लगातार ये कह रहे हैं कि अब तक इस पूरे मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की गई, तो फिर आखिर
बीजेपी के जो आलाकमान है वो क्यों चुप है, मोहन यादव क्यों चुप है, क्यों पत्रकारों से खिसियाए हुए लहजे में जवाब दे रहे हैं, क्यों इस नेताजी पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आखिर विजय शाह पर कार्रवाई ना करने की वजह क्या है? क्या विजय शाह एक सेना से ज़्यादा महत्वपूर्ण है पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए? ये सवाल है, ये लगातार पूरे देश की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है और कांग्रेस ने कई जगहों पर इस पूरे मामले को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। कई राज्यों में मोर्चा खोला गया है। तमाम नेता, तमाम प्रवक्ताओं की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है। बीजेपी के भी कई नेता सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। क्या विपक्ष के नेता राहुल गांधी थे, एक बयान दिया था मोदी को लेकर, कहा था मोदी चोर है, उसको लेकर मोदी समाज के लोग बाहर आए, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई तुरंत। इसके बाद में वापस से बहाल किया जाता है, वो खैर अलग मामला है। लेकिन सोचिए, जब विपक्ष के इतने बड़े चेहरे को तुरंत हटा दिया जाता है, पद से बर्खास्त कर दिया जाता है कानूनी तरीके से, तो ये तो बीजेपी के हाथ में है। बीजेपी के आला कमान जो मोदी जी, शाह जी कहते हैं कि देश हमारे लिए सर्वोपरि है, सेना सबसे आगे है, नारी के सम्मान में भाजपा मैदान में, तो ये तमाम बातें लगातार उनकी तरफ से कही जाती है। तो अब फिर क्या हो गया कि मंत्री विजय शाह पर वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं? क्या इसलिए कि 5-7 बार के विधायक हैं, कई बार के मंत्री हैं, अच्छा खासा वोट बैंक है। ये तमाम वोट बैंक जो आने वाले चुनाव में फ़ायदे दिलाते हैं बीजेपी को, वोट बैंक इकट्ठा करते हैं, तो वो नुकसान हो जाएगा। क्या विजय शाह पर कार्रवाई करने के बाद एक तबका उनसे टूट जाएगा? क्या डर है, क्या वजह है? पहले भी कई करामात कर चुके हैं विजय शाह, एक बार पद से बर्खास्त भी किया जा चुका है। इसके बाद अब बताया जा रहा है कि इस जो ये मध्य प्रदेश में मुकदमा दर्ज किया गया, इसके बाद गायब चल रहे हैं, कहीं नज़र नहीं आ रहे, मीडिया के सामने नहीं आ रहे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश के अखबार की कई सुर्खियाँ बता रही है कि विजय शाह अंडरग्राउंड हो चुके हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन पूरा देश 7 दिन भी ये सवाल पूछ रहा है कि जिस बेटी ने पूरे देश के सिर को ऊंचा कर दिया, गर्व से ऊंचा कर दिया, उसके खिलाफ बयान देने वाले, सेना पर बयान देने वाले उस नफरती मंत्री पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले में बिहार से जो खबर निकल कर आई है, ये बीजेपी के लिए काफ़ी बड़ा झटका है, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मध्य प्रदेश के सरकार की तरफ से अभी तक कोई आदेश नहीं दिया गया पुलिस को कि जल्द से जल्द वारंट जारी की जाए, जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। लेकिन बिहार पुलिस आगे क्या कुछ करती है, इस पूरे मामले में देखने वाली बात है, क्योंकि बिहार कोर्ट की तरफ से अगली तारीख जो मुकर्रर की गई है वो 26 तारीख है। 26 तारीख को देखना है क्या कुछ होता है, और उसके बाद बिहार पुलिस इस पर क्या कुछ एक्शन लेती है, बिहार के कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। लेकिन इस बीच पूरा देश का यही सवाल है, पूरे देश की तरफ से यही पूछा जा रहा है कि आखिर विजय शाह पे कार्रवाई क्यों नहीं। इस बीच कई बीजेपी के नेताओं ने भी सवाल उठाए, जिसको अनदेखा बीजेपी की तरफ से किया गया। सबसे पहले मध्य प्रदेश के बड़े चेहरे उमा भारती की मैं बात करना चाहूँगा। उमा भारती ने भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि विजय शाह की मंत्री पद से बर्खास्त एवं एफआईआर दोनों कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी आलाकमान हो या फिर वहाँ के मध्य प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व हो, उनकी तरफ से अब तक कोई इस पर जवाब नहीं आया है। एक और ट्वीट किया था जो मैंने आपको 2 दिन पहले दिखाया भी था उमा भारती ने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक तरीके से मोदी, शाह और मोहन यादव तीनों पर तमाचा है। देखिए क्या लिखा था उमा भारती ने। हमारे राज्य में मेरे सगे भाई जैसे, मतलब सगे भाई का जिक्र किया, उसके बाद क्या कुछ कहा, सगे भाई जैसे प्रिय मंत्री को या तो हम बर्खास्त करें, हम मतलब बीजेपी, मोदी जी, शाह जी, हम मतलब बर्खास्त करें या वह इस्तीफा दे दें, क्योंकि उनका असभ्य कथन हम सबको शर्मिंदा कर रहा है। उनकी बर्खास्तगी में असमंजस आश्चर्य का विषय है। उन्होंने साफ किया कि भाई आखिर क्यों उनको बर्खास्त नहीं किया जा रहा है। वही योगी सरकार के मंत्री, बीजेपी के मंत्री हैं, वो भी उत्तर प्रदेश से हैं, उन्होंने भी सवाल उठाया। उन्होंने भी कहा ना आदाब ना जय माता दी,
और ना कुछ और, केवल जय हिंद। उन्होंने भी लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और पोस्ट में कहा कि भाई इस तरीके से जो बयान दिया गया है इस पर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। लंबा चौड़ा पोस्ट आपकी स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं, ये पोस्ट देखिए, ये पोस्ट को पढ़िए, बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट है। इसमें भी सवाल पूछा गया है कि आखिर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, क्या वजह है कि पूरे बीजेपी में चुप्पी है। एक मंत्री को बचाने के चक्कर में, जिस ऑपरेशन सिंदूर का पूरा श्रेय जो है मोदी जी को दिया जा रहा है, और उसी का श्रेय देते देते विजय शाह जी कुछ से कुछ बोल गए। लेकिन जिस बेटी के ऊपर मोदी जी को श्रेय दिया जा रहा है उसी बेटी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, ये बहुत सोचने वाली विषय है। हालांकि पूरा विपक्ष इस पर एकजुट होकर सवाल पूछ रहा है, पूरा देश इस पर सवाल पूछ रहा है, लेकिन बिहार से जो खबर निकल कर आई है वो विजय शाह की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं आने वाले दिनों में। अब देखना है 26 तारीख क्या कुछ होता है, लेकिन जो भी अपडेट होगा लगातार आप तक पहुंचाएंगे, आपको दिखाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।